तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 गणित अध्याय फर्स्ट की प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंकलन। आंकलन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। मान लेते हैं एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें 50,550 जो दर्शक है वो बैठे हुए हैं, तो हम अनुमान लगा के बता देते हैं कि वो 50,000 बैठे हुए हैं, 51,000 या फिर 1 लाख। तो इस तरह से हम अनुमान लगा देते हैं। तो उसका प्रयोग करेंगे हम आज अपनी प्रश्नावली 1.3 के लिए कि कैसे हम आंकलन कर सकते हैं किसी भी संख्या का। तो आंकलन करने के लिए हमारे पास होता है सन्निकटन। क्या होता है? सन्निकटन द्वारा हम किसी भी संख्या का आंकलन करते हैं। जैसे सन्निकटन द्वारा हम आंकलन करेंगे पहले इकाई के अंक का, फिर दहाई के अंक का, फिर सैकड़े के अंक का और फिर हजार के अंक का। तो सन्निकटन द्वारा आंकलन सबसे पहले इकाई के अंक का। तो देखो इकाई के अंक का आंकलन कैसे करेंगे? हमारे पास टर्म होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर 5 से छोटी हम कोई भी संख्या लेंगे इकाई के अंक में, वो क्या हो जाएगी? 0। और 5 या उससे बड़ी कोई भी संख्या लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 10। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास उदाहरण है 34। तो यहां पे इकाई का अंक क्या है? 4। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 30। और अगर इसी तरह से हमारे पास 35 होता तो ये 5 यानी कि 5 या उससे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? 40। तो इस तरह से हम इनका आंकलन करते हैं सन्निकटन द्वारा। जैसे 41 हमारे पास, तो यहाँ पे 1 तो ये 0 जाएगा यानी कि 40। और अगर यहीं पे हमारे पास 46 होता तो ये क्या बन जाता? 50। तो ये आ गया हमारे पास इकाई के अंक द्वारा सन्निकटन का प्रयोग करके आंकलन करना। अब इसी तरह से हम कर सकते हैं दहाई के अंक का भी आंकलन। तो देखो दहाई के अंक का आंकलन भी इकाई के अंक के आंकलन जैसा है। कैसे? अगर 85 दिया हुआ हमें तो ये क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। इसी तरह से अगर 91 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 90। अगर 99 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो यानी कि जैसे हमने इकाई के अंक का आंकलन किया लगभग सेम ही है। इकाई में क्या होता है? एक अंक होता है, तो इकाई में हम 1 से 10 तक का आंकलन करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं यानी बदल देते हैं। और यहाँ पे जो 2 अंकों वाली संख्या होती है यानी कि दहाई का अंक, उसको बदल देते हैं। अब इससे अगला आता है हमारे पास सैकड़े के अंक का आंकलन। तो देखो सैकड़े के अंकों का आंकलन कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास उदाहरण है 222। अब इसका हमें करना आंकलन सैकड़े में, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 222 को हम 200 लिखेंगे या फिर 300 लिखेंगे? आप खुद बताओ। अगर यहाँ पे 250 होता तो वो क्या हो जाता? 300। लेकिन अभी ये क्या है? 222 यानी कि 50 से कम, 5 से कम ही तो है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? 200। ये हो गया हमारे पास सैकड़े के अंक का आंकलन। एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हमारे पास 251 है, तो ये क्या है? वहां पे क्या था? 5 या उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए हमारे पास, तो वो क्या हो जाता था? 10 बन जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए 5 क्या? 50। तो 50 या उससे बड़ी है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300। जैसे 199 हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? 200। 150 है, अगर सैकड़े में आंकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सैकड़े के अंक का आंकलन कैसे करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हजार के अंक का आंकलन सन्निकटन द्वारा। तो हजार का कैसे करेंगे? देखो अगर हमारे पास है 2295, इसका हजार में आंकलन करना है, तो ये किसके नजदीक है? 2000 के कि 3000 के? तो आप कहोगे सर ये तो 2000 के नजदीक है। तो यानी कि इसका सन्निकटन द्वारा जो आंकलन है, यानी कि ये किसके नजदीक है? ये किसके नजदीक है? 2000 के। हम आंकलन कर रहे हैं 1000 की टर्म में, यानी कि 1000 की अंकों की उसमें। अब इसी तरह से अगर हमें दिया हुआ है 9901, अब ये किसके नजदीक है? 9000 के कि 10,000 के? तो ये है 10,000 के नजदीक। तो इस तरह से हम इनका आंकलन कर सकते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं आज का आंकलन में 10,000 तक का, और देख लेते हैं 10,000।
जैसे हमारे पास दिया हुआ है 14,550, अब ये किसके नजदीक है, 10,000 के या 20,000 के। हम कर रहे हैं आंकलन, अब किस में कर रहे हैं, 10,000 में, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 में, तो ये आ जाएगा 10,000 के नजदीक है, यानी कि 10,000। अगर इसी को हमें आंकलन करना होता हजार में, तो ये किसके नजदीक है हमारे पास, देखो 4,550 है, तो यानी कि ये किसके नजदीक है, 5,000 के, तो होता ये 15,000। अगर हम करते इसको हजार में आंकलन, अब हम कर रहे हैं 10,000 में, तो ये किसके नजदीक है, 10,000 के नजदीक है। अगर हमें इसका आंकलन करना होता सैकड़े में, तो ये क्या होता, 14,550, यानी कि क्या हो जाता, 600। और अगर हमें इसका फर्दर आंकलन करना होता किसमें, दहाई में, तो दहाई में तो ये सेम ही रहता, तो यानी कि सबसे नजदीक आंकलन करने से कौन सा आया, यहाँ पे तो ये आया, और बिल्कुल यही चाहिए तो हम क्या करते हैं, दहाई में वो कर देते हैं उसका आंकलन। अब ये तो हो गया हमारे पास इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं योग और अंतर में कैसे प्रयोग करेंगे हम इनको, आंकलन का प्रयोग योग एवं अंतर में। तो योग और अंतर के लिए उदाहरण दिए हुए हमारे पास, दो उदाहरण है। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, 5,290 को हमें जोड़ना है 17,986 में, आंकलन करके जोड़ना है इसको। तो देखो आंकलन कैसे कर सकते हैं हम, अगर हजार के उसमें करें तो 5,290 किसके बराबर है, 5,000 के। 17,986 किसके बराबर है, 18,000 के। हम कर रहे हैं इसका हजार में आंकलन, तो ये 5,000 के, ये 18,000 के, 18 और 5 23,000। तो इसके लिए क्या आ गया, जो उत्तर आ गया वो क्या आ गया, 23,000। अब हम इसका दाई में भी आकलन कर सकते हैं। अगर दाई में करोगे तो सॉरी, दाई से पहले हम इसका सैकड़े में कर लेते हैं आंकलन। हजार में कर लिया, अब देखो सैकड़े में क्या होगा आंकलन। 5,290 है, तो जो 290 है वो किसके नजदीक है, 300 के कि 200 के, तो आप कहोगे 300 के, यानी कि 5300 जमा में। 17,986 किसके नजदीक है, 986 है, यानी कि हजार के नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18,000। तो यहां पे आ गया 18,000। 0 0 3 8 और 5 13 23। यहां पे अगर हमने इसका सैकड़े में आंकलन किया तो कितना है हमारे पास, 23,300। अब अगर आप इसका धाई में आकलन कर दोगे तो ये जो उत्तर आएगा हमारा उसके बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। देखो इन्होंने जो आंसर दिया हुआ उदाहरण में वो दिया हुआ है 23,000 और कह रहे हैं कि क्या यह विधि काम आती है। आप अर्थात उत्तर ज्ञात करके जांच कर सकते हैं कि यह आकलन विवेकपूर्ण है या नहीं। हम उत्तर निकाल के भी जांच कर सकते हैं कि ये विवेकपूर्ण है, यानी कि ये सही रहेगा या नहीं। देखो अगर हमने हजार में किया तो हमारे पास आया 23,000, अगर हमने सैकड़े में किया तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, जो मान आया वो आया 23,300, यानी कि उत्तर के नजदीक आ गया। तो हम क्या है, सैकड़े में भी कर सकते हैं, हजार में भी कर सकते हैं। एक ओवरव्यू लेना होता है, हमें तो अनुमान लगाना होता है, तो दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन अगर बात करें उत्तर के नजदीक ज्यादा कौन सा होगा, तो जो सैकड़े वाला है वो नजदीक होगा हजार के मुकाबले, और धाई वाला इसके मुकाबले। हाँ, लेकिन हम धाई वाला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम दाई वाला करेंगे तो वो बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच जाएगा और हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसमें ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने सैकड़े वाला किया यहाँ पे। अब इसी तरह से उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। उदाहरण 6 में क्या, हमें 5673 माइनस 436। देखो अगर मैं इसको सैकड़े में आंकलन करूं सन्निकटन द्वारा तो ये क्या हो जाएगा, 5,673 किसके नजदीक है, 700 के, माइनस 436 का क्या हो जाएगा 400, और 57 में से 400 गया 5300। यानी कि अगर हमने सैकड़े से इसका आंकलन किया तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। और यहाँ पे इनका उत्तर भी क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हम हजार में करें इसको तो ये 6,000
और इसको 100 में यानी कि सैकड़े में करें तो ये क्या आ जाएगा 400 और 6000 में 4 गया 5600। तो क्या ये 5600 के नजदीक हो सकता है? आपको खुद दिख रहा है कि अगर आप 5600 में से 400 घटाओगे तो वो क्या 5600 आएगा। 5673 में से 436 घटाओगे तो यानी कि हम यहाँ पे ये वाला जो आंकलन है वो नहीं कर सकते। तो सैकड़े वाला आंकलन कुछ हम हद तक हमें सही दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सैकड़े वाला आंकलन करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गुणा वाला, कि दो संख्याओं की हम गुणा कैसे करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 81 गुना 199, तो 81 का आंकलन क्या होगा हमारे पास सन्निकटन द्वारा 80 और 199 का सैकड़े में कर देते हैं तो 200। तो 8 दूनी 16 और पीछे 1 2 और 3 3 0। तो गुना में तो ये बहुत आसान कर देता है गुना को, क्यों? क्योंकि 81 को हम लिख सकते हैं आंकलन करके 80 लिख सकते हैं अगर हम दाएं में करेंगे, और 199 को लिख सकते हैं 200 और उसके बाद गुना करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से हम कर सकते हैं 70 यानी कि 75 गुना में 105। अब देखो 75 को लिख सकते हैं 80 और 105 को लिख सकते हैं 100। अगर हम इसका आंकलन करें सैकड़े में और 75 का आंकलन करें दाएं में तो 8 और 3 0 8000 आ गया। आप हाँ इसका आंकलन अगर आपने दाएं में किया तो इसका भी आप दाएं में कर सकते हो। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हमें इसका सैकड़े में करना है, वो तो आपकी मर्जी है कि कौन सा जो है उत्तर के क्लोज आ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक नियम भी दिया हुआ है कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि उसके बिल्कुल नजदीक चाहिए तो आप आंकलन करो उनका जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि जिसमें ज्यादा डिजिट होंगी उस टर्म में। यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट है तो इसको सैकड़े में आंकलन कर दो, यहाँ पे 2 डिजिट है 2 अंक है तो इसका दाएं में कर दो। यानी कि अपनी अपनी वैल्यू की उच्चतम जो वैल्यू दी हुई है उसमें हम उनका आंकलन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल नजदीक आएगी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।